नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का दम 2 आपके साथ हूं मैं नेहा वंत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। झारखंड के रांची में दिन दहाड़े बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या से हड़कंप मच गया है। अनिल टाइगर पर सरेआम अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हुई और एक आरोपी को भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हमला रांची के चौक पर हुआ। हत्या के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आज रांची बंद का आह्वान किया। पुलिस ने जिस शूटर को गिरफ्तार किया उसका नाम पवन है। ये पूरी खबर आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सीधे आपको पहले राज्यसभा लिए चलते हैं। बीजेपी की शिखा रॉय बोली, सार्वजनिक स्थानों पर जहां से लोगों को गुजरना है वहां किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। स्पीकर मोहन बिष्ट बोले, हमें समस्या नहीं है किसी के नमाज से, लेकिन मस्जिद में होनी चाहिए नमाज। सड़क पर नमाज से लोगों को परेशानी। आप नेता चौधरी जुबैर अहमद का बीजेपी नेताओं पर पलटवार। बोले, दिल्ली में सड़कों पर नहीं होती नमाज, मजबूरी की बात अलग है। आप नेता चौधरी जुबैर अहमद ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, रमजान चल रहा है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए मीट और अजान कभी नमाज को बीच में ले आते हैं। मिनिस्टर ने पुलिस से कहा, नवरात्रि में बंद कराओ सारी मीट की दुकानें। 9 दिन नहीं खुलेंगी मीट की दुकानें, बुलाइए और बंद कराइए सख्ती से। दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना? सच्चे कराइए, उनको बुला के बात करिए, ठीक है ना? चलिए दुकान खुलेगी। मीट की दुकान बंद करवाने को लेकर आया अखिलेश यादव का बयान। बोले, क्या योगी सरकार को नहीं पता नवरात्रि आने वाली है, एक के साथ एक शराब फ्री देने की क्यों कर रहे हैं बात? बताइए, नवरात्र के समय पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या योजना लेकर के आई है कि एक बोतल के संग एक बोतल शराब फ्री। योगी जी को ये नहीं पता कि नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। डिंपल यादव का यूपी सरकार पर निशाना। कहा, यूपी की हालत खराब है, सड़क पर बम फटते हैं, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा। दिल्ली में बिहार एनडीए के सांसदों का डिनर। सहयोगी सांसदों जेपी नड्डा ने दिया मंत्र। जेपी नड्डा ने कहा, वोट ट्रांसफर 100% हो, इस पर जोर देना होगा। जेपी नड्डा ने आगे कहा, पीएम मोदी नीतीश सरकार के कामों पर प्रचार प्रसार मिलकर करना होगा। बिहार में सौगाते मोदी का वितरण, पटना में होगा आयोजन। रमजान के महीने में गरीब मुसलमानों को दिया जा रहा है सौगाते मोदी किट। बिहार में महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर खींचतान। कांग्रेस ने कहा, तेजस्वी के चेहरे पर नहीं लगी है मोहर। कांग्रेस अपनी रणनीति की साफ कहा, चुनाव के नतीजों के बाद होगा फैसला। बिहार में कांग्रेस का दलित समागम कार्यक्रम का आयोजन। बिहार में बीजेपी में रणनीति को लेकर मंथन। पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर डिनर पार्टी। बेटे तेजस्वी संग कोलकाता पहुंचे लालू यादव, फैमिली फंक्शन में होंगे शामिल। आज होगा लोकसभा में स्पीकर बनाम राहुल गांधी हंगामे के आसार। अमित मालवीय ने एक्स पर एक वीडियो डाला जिसमें प्रियंका राहुल दिख रहे। अमित मालवीय का दावा कि भाई बहन के व्यवहार की वजह से स्पीकर ने संसद की गरिमा का हवाला देते हुए नसीहत दी थी। लोकसभा में स्पीकर बनाम राहुल गांधी, स्पीकर ने राहुल गांधी से शिष्टाचार और गरिमा बनाए रखने को कहा। कांग्रेस ने राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं देने का लगाया आरोप। दिल्ली बजट सत्र का आखिरी दिन आतिशी ने स्पीकर को पत्र लिखकर 2 दिन की चर्चा की मांग की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अहम बैठक बुलाई। शाम 5 बजे जलपोर्ट के अफसरों के साथ बैठक, डीडीए और एमसीडी के अधिकारियों के साथ भी बैठक। यमुना की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर होगी मंथन। दोपहर 1 बजे कैबिनेट और सीसीएस की होगी बैठक। फ्रांस के साथ रफेल सौदे पर हस्ताक्षर करने को लेकर सस्पेंस। जानकारी के मुताबिक सरकार कीमत और दूसरे एंगल पर कर रही है विचार। प्रियंका गांधी का आज से 3 दिनों का वायनाड दौरा। त्रासदी से पीड़ित लोगों के लिए टाउनशिप के करेंगे शिलान्यास। संसद में बजट सत्र में आज पेश होने को है बिल आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक समेत कई। रामनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। अब पूरे देश में बीएचपी का श्री राम महोत्सव 20 मार्च से शुरू। बीएचपी ने 15 दिवसीय उत्सव के लिए देश भर में पूरी कर ली है तैयारियां। बीएचपी बजरंग दल जुलूस और धार्मिक कार्यक्रम करेंगे आयोजित। राम महोत्सव में रामनवमी और हनुमान जयंती शामिल। बीएचपी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती जुलूस के लिए इजाजत मांगी। जज कैश बरामदगी की जांच में तेज आई। दिल्ली पुलिस जांच दल ने साक्ष्य जुटाए। घटना से खड़ा हो गया है न्यायिक और राजनीतिक तूफान। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल। सरकार को वापस लाने के मूड में नहीं। सूत्रों की जानकारी मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जांच का इंतजार कर रही है सरकार।
केंद्र ने जज से नकदी बरामदगी विवाद से दूरी बनाए रखी। सरकार एनजेएसी पर विचार विमर्श पर नहीं कर रही। सरकार इस मामले पर सभी राजनीतिक दलों से करेगी अहम बातचीत। दिल्ली सरकार का प्राइवेट स्कूल को गिरफ्तार किया गया। फर्जी आयकर अधिकारी बन लोगों को लूटते थे। सूरत में हिंदू नाबालिग लड़की के साथ 2 मुस्लिम लड़कों ने अपहरण कर छेड़खानी की। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 को किया गिरफ्तार। नागपुर में लड़की से छेड़छाड़ का जवाब मांगने और विरोध करने पर मंचलों ने कर दी पिता की हत्या। श्रीनगर में खुला एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। यूपी के शाहजहांपुर में 4 बच्चों की गला काटकर पिता ने खुद को फंदे से लटकाया। पुलिस जांच में जुटी। राणा सांगा पर विवादित बयान के बाद भड़की करनी सेना। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का घर का घेराव। पुलिस के साथ हुई झड़प। देखते देखते बहस झड़प में बदल गई, जिसके साथ पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे मच गई अफरा तफरी। वाराणसी में ट्रॉली ट्रैक्टर की लापरवाही से गई छात्रा की जान। घंटों रिंग रोड पर जाम के बाद आरोपी ड्राइवर और उसका साथी गिरफ्तार। श्रीनगर जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर नवयुक्त सुरंग के अंदर तेज रफ्तार यात्री बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। 13 यात्री बुरी तरह घायल। कानपुर में ओवर ब्रिज पर एक चलती कार में आग। देखते देखते लिया विकराल रूप। अहमदाबाद में एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आडे की जमीन में रांची के हजारीबाग में मंगला जुलूस पर पथराव। बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर किया हंगामा। झांसी में शराब का स्टॉक खत्म करने के लिए विक्रेताओं ने की छूट की पेशकश। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देसी बम विस्फोट, 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल। अमृतसर के बाजार में देर रात चली गोली। एक ढाबे पर खाने को लेकर चली गोली। हमलावर के साथी को लगी गोली। अमरावती के रेलवे स्टेशन पर यवतमाल के असिस्टेंट प्रोफेसर के आत्महत्या मामला। 34 लोगों के खिलाफ वडनेरा जीआरपी थाने में अपराध दर्ज। जालना में महिला की पत्थर से मारकर हत्या, घटना से मची खलबली। छत्रपति संभाजीनगर में एक व्यक्ति पर 2 राउंड फायर, बाल बाल मची जान। नागपुर में कबाड़ के गोडाउन में लगी हुई शराब। 24 घंटे में शहर में दूसरी बड़ी आग की घटना। लेकर समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले के बाद आगरा में तनाव बना है और इस मामले में अब तक 2 एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि तोड़फोड़ के दौरान पुलिस अब तक से ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय